नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म की, और इसके साथ ही हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष की। दोनों में हम अंतर जानेंगे कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, किस फ़र्क के चलते हमारे संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाकर 42वें संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में किया गया, आपातकाल के दौरान किया गया, उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाकर पंथ निरपेक्ष शब्द डाला गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसे हम पहले कहते थे, उसके बजाय अब कहा जाता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इन दोनों ही शब्दों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत सिमिलर से हो गए हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो, भारत के संदर्भ में यदि देखें तो धर्म का जो अर्थ है, जो भारत के अंदर धर्म का मतलब माना जाता है, जो भारत के धार्मिक ग्रंथों में है, उसके अंदर धर्म का क्या अर्थ है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि भारत में जो धर्म शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर एक जीवन पद्धति के रूप में लिया जाता है, यानी कि जीवन को जीने के तरीके के रूप में। धर्म हमें सिखाता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, उसके बारे में ये बताता है। जैसे इसमें कुछ उदाहरण हमने दे रखे हैं कि नैतिक भरे जीवन की कल्पना हमारे यहाँ धर्म शब्द में की गई है। यह धर्म का मतलब है हमारे भारत के संदर्भ में। यदि हम भारत के पौराणिक कथाओं में देखें तो हमें धर्म का मतलब यही दिखाया जाता है या सिखाया जाता है। इसको एक मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि आपके सामने कोई छोटा बच्चा गिर गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप उस बच्चे को ऑब्वियसली उठाएंगे सबसे पहले जाके, यानी कि उस बच्चे को उठाना आपका सबसे पहला धर्म है। तो यहाँ पर धर्म को इस सेंस में लिया जाता है कि धर्म का ये मतलब है, जैसे कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, दूसरों की रक्षा करना, सेवा करना, दूसरों की मदद करना, ये हमारे यहाँ पर धर्म में आते हैं। और धर्म के भारत के अंदर 10 लक्षण बताए गए हैं। यानी धर्म के बिना ज़िंदगी की कल्पना करना एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि भारतीय धर्म के संदर्भ में यदि कोई बच्चा गिरता है, हम उसे उठाते हैं, तो ये हमारा धर्म है। यदि हम इसी धर्म को ना करें, यानी हम धर्मनिरपेक्ष बन जाए, यानी कि हम इस धर्म को ना करें, तो इसका मतलब कितना ख़राब होगा। इस वजह से धीरे धीरे ये बात उठनी शुरू हुई कि हमें इस शब्द को हटा के चेंज करना चाहिए प्रस्तावना में। ये एक तरीके से गलत मतलब निकलता है इसका। और आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि एक धर्म यानी कि सेकुलरिज्म जो होता है, उसका जो अनुवाद है वो तो धर्म हम करते ही करते हैं, परंतु यदि हम उसे धर्म के रूप में देखते हैं तो ये एक तरीके से पूजा पद्धति के रूप में हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ नहीं मानी जाती। हमारे यहाँ पूजा पद्धति के लिए जो शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, उसका जो एक तरीके से कह सकते हैं विलोम के रूप में किया जाता है, वो है पंथ के रूप में। तो इसकी हम कुछ और स्लाइडें देखते हैं। जैसे हाँ, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि मदद करना इस प्रकार से जीवन के उच्च आदर्शों के साथ जीना ही धर्म है भारतीय संस्कृति में। ठीक है, ये धर्म का मतलब है। आइए अब हम देख लेते हैं पंथ का अर्थ क्या होता है। जैसे कि यह है पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के, मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको आपातकाल के दौरान लाया गया था। इस शब्द को प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया था। इसके साथ और भी शब्द जोड़े गए थे, मगर आज हम मूल रूप से पंथ निरपेक्ष की ही बात करेंगे। जैसे इसमें है कि पंथों को समानता और पांथिक सहभूतता सुनिश्चित करना ही है। यह ना तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। ये सभी पंथों को समान करता है, वह एक समान है। पंथ निरपेक्ष उसी की सेंस में, यानी जैसे हमने धर्मनिरपेक्ष देखा था, धर्म का अर्थ देखा था, उसी प्रकार से पंथ निरपेक्ष यानी पंथ का अर्थ जो होता है वो होता है एक तरीके से उसी का ही समानार्थी। यानी इसको हम धर्म की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि हम किसी रिलीजन को महत्व नहीं देते। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम जो कहते हैं आपस में है सब भाई भाई, वो नारा यहाँ पर थोड़ा जचता हुआ दिखता है। क्योंकि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म से हमारा पंथ थोड़ा अलग है। धर्म हमारे यहाँ पर जो सेंस है वो है जीवन को जीने के लिए, और पंथ का जो अर्थ होता है वो है पूजा पद्धति के रूप में। जैसे हम कहते हैं कि ये फलाने संप्रदाय का है, यानी कि उसकी पूजा पद्धति की बात करते हैं। यदि हम मुस्लिम की बात करते हैं तो उनकी पूजा पद्धति एक तरीके से हम कोट कर रहे होते हैं। तो
संविधान के संशोधन करके इस शब्द को हटा दिया गया। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर जितने भी नागरिक होते हैं सभी समान होते हैं। तो अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बारे में। तो धर्मनिरपेक्ष की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो धर्म, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो धर्म का मतलब होता है वो जीवन को जीने की पद्धति के रूप में करते हैं, जबकि पंथ का जो प्रयोग होता है वो एक तरीके से पूजा पद्धति के रूप में किया जाता है। यदि हम देखें तो हमारे यहाँ धर्म के क्या हैं, 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के। यहाँ पंथ एक समुदाय को पूरा डिफाइन कर देता है, यानी ये एक तरीके से हम कहें तो ये पूजा पद्धति के रूप में यूज़ करते हैं हम पंथ शब्द को, हम भारत में। और दोनों ही शब्द सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत होती है इस चीज़ को लेके, इसलिए संविधान के अंदर धर्म शब्द को हटा के पंथ शब्द को रखा गया, ताकि इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न ना हो पाए, क्योंकि सबके जीवन जीने की एक पद्धति है, जैसे हम जीवन जीते हैं। जबकि और धर्मों में इसके सेंस एक तरीके से धर्म से लिया जाता है, यानी हम धर्म जैसे शब्द सुनते हैं हमारे अंदर सीधा ये आता है हिंदू, मुस्लिम या फिर सिख होगा, ईसाई होगा, पारसी होगा, जैन होगा, बौद्ध होगा, यहूदी होगा। इस प्रकार से हम इसको धर्म को लेते हैं। जबकि पंथ शब्द का अर्थ धर्म को लेके जिस सेंस में बाहर के लोग करते हैं उस सेंस में ये होता है। जबकि हमारे यहाँ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद देखोगे, इसके अंदर जो धर्म के अर्थ है वो एक तरीके से जीवन को जीने के लिए करते हैं। अभी हम इसके साथ ही ये लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू। और कभी मिलेंगे और किसी नए टॉपिक के साथ। आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे नई वीडियोस देखने के लिए।